हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या हैं, आइए जानते हैं। इफ़ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ कंडीशन, देन इट इज़ कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट्स जो है वो एक कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूट किए जाएंगे तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। मतलब अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो है एग्जीक्यूट होंगे, उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जो है इफ़ और स्विच। पहले हम इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में देखते हैं, जो है उसको हम इस तरह लिखते हैं, इफ़ उसके अंदर कंडीशन और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस। आइए हम क्विक एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ आए। तो इसमें पूछा गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक नंबर जो है अगर हम दें तो वो उसे चेक कर कर बताए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कोड लिखा है, जो है इंक्लूड stdio.h। ये और मेन और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये दो जो है कांस्टेंट होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, हमेशा लिखना होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सो नेक्स्ट हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि हमने एक इंटीजर ए लिया है, मतलब वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल एक लिया है हमने ए, और हमने क्लियर स्क्रीन लिखा है। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है जिसकी वजह से जब भी हम आउटपुट देखने जाएंगे तो पुराना जो हमारा आउटपुट था वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रिंट एफ, एंटर ए नंबर, बैकवर्ड स्लैश एन, उसके बाद एंटर ए नंबर। बैकवर्ड स्लैश एन से जो है न्यू लाइन क्रिएट होगी और उसके बाद हमें पूछेगा आउटपुट विंडो के अंदर कि एक एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करो। जब हम एंटर करेंगे एक नंबर तो वो %d@a एड्रेस ए, मतलब वो %d मतलब इंटीजर वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगा। और यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन ज़ीरो, तब क्या होना चाहिए। सो एक नंबर पॉजिटिव तभी होगा जब वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है कि अगर ए जो है ज़ीरो से बड़ा है या इक्वल है, तब तुम्हें क्या करना है कि प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन इट इज़ पॉजिटिव। मतलब अगर वो नंबर पॉजिटिव है, अगर ए जो नंबर हमने यहाँ दिया है वो नंबर अगर ज़ीरो से बड़ा है और या फिर ज़ीरो है, सो उसे प्रिंट एफ इट इज़ पॉजिटिव प्रिंट करना है। उसके बाद हमने इसे क्लोज़ कर दिया है। अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्ट जो है आउटपुट विंडो में आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। और उसके बाद जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को जो है कोड हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। इफ़ उसके बाद एक कंडीशन, जैसा कि सेम पहले वाला इफ़ था उसी तरह, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तब हमें ये कंडीशन पर आना है। और इसके लिए भी हमने एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिखा रखा है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इससे पहले हमने जो प्रोग्राम लिखा था ऊपर में वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए था, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये चेक करने के लिए है। तो आइए इसे भी हम समझते हैं एक प्रोग्राम को लिखकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंक्लूड लिखा, मेन लिखा, और उसके बाद हमने सेम पिछले वाले प्रोग्राम की तरह इंटीजर ए मतलब एक वेरिएबल ए बना लिया, फिर क्लियर स्क्रीन लिखा है, फिर उसके बाद हमने प्रिंट एफ एंटर ए नंबर रखा लिखा है सेम पुराने वाले की तरह, और हमने उसको ए के अंदर स्टोर कर लिया है। उसके बाद हमने उसे कंडीशन दिया है, इफ़ अगर ए ज़ीरो ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो है तो उसे इट इज़ पॉजिटिव प्रिंट करना है। इसके बाद आता है एल्स, अगर वो नंबर ज़ीरो भी नहीं है और ज़ीरो से बड़ा भी नहीं है तब उसे क्या करना है कि एल्स। अगर इफ़ स्टेटमेंट जो है अगर इफ़ स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा, जिसमें लिखा है प्रिंट एफ इट इज़ नेगेटिव, और हमने इसे क्लोज कर दिया है। और इसके बाद आता है नेस्टेड और लैडर इफ़, मतलब इफ़ एल्स का एक नेस्टेड लैडर होगा। इसको हम समझते हैं लाइक, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो लास्ट में ये होगा, इस तरह।
अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर ये कंडीशन, इस तरह वो चलता रहेगा। नेस्टेड लैडर इफ़। सो इसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो है 3 कंडीशंस है। इसके लिए हमें इफ़ एल्स और एक एल्स इफ़ जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हमने इसे किस तरह लिखा है। यहाँ तक तो आप देख सकते हैं सेम है पिछले वाले की तरह ही। इसके बाद हमने लिखा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। उसके बाद है अगर ये स्टेटमेंट अगर नहीं होगा सेटिस्फाई, तब वो यहाँ पर आएगा जो है एल्स इफ़ ए इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो ए अगर ज़ीरो से छोटा है मतलब वो नेगेटिव है, वो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमने लिखा है एल्स, अगर दो भी कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुए तब वो प्रिंट करेगा प्रिंट एफ बैकवर्ड स्लैश एन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वो ज़ीरो है, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो वो ज़ीरो होगा। और यहाँ पर एक आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एल्स के बाद आप चाहे तो इफ़ लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है कि डोंट डिक्लेयर हियर अगेन, क्योंकि इससे हम इस तरह के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एक चोर है, अगर 3 लोग हैं और 3 में से एक शख्स जो है चोर है, एक आदमी चोर है, तो अगर हम लोगों ने 2 के पास चेक कर लिया है तो ऑब्वियसली उन दोनों के पास अगर नहीं होगा तो तीसरा कि किसी ना किसी तरह वही चोर होगा। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर एल्स के बाद कंडीशन ना लिखने से आपका जो है लाइंस सेव होंगे, आपका बाइट्स सेव होंगे। सो ये एक बेटर अप्रोच होगा कोड को लिखने का। तो गाइज़ इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।